नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लक्ष्मीपुत्र मुकेश अंबानी भारत के नहीं, दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक हैं। लेकिन इसी दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो उनकी अकूत संपत्ति का कुछ अंश हासिल करना चाहते हैं गैरकानूनी तरीके से, और इसके लिए वो उन्हें भेजते हैं धमकी भरे ईमेल। अब सबसे ताजा मामला बीते हफ्ते का ही है। बीते शुक्रवार को मुकेश अंबानी के पास एक ईमेल आया, और जिसमें कि शादाब खान नाम के एक शख्स ने उनसे धमकी देकर पैसों की मांग की। उसने ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया shadabkhan@mailfence.com। उसने मुकेश अंबानी को धमकाया कि मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर 20 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इसके बाद शायद उसे लगा कि मुकेश अंबानी जैसे शख्स से उसने 20 करोड़ रुपए मांगकर गलती की है। 20 करोड़ तो मुकेश अंबानी के लिए बहुत छोटी सी रकम है, ज्यादा रकम मांगनी चाहिए। तो अगले ही दिन उसने फिर से एक और ईमेल भेज दिया मुकेश अंबानी को, और कहा कि तुमने मुझे पिछले ईमेल का जवाब नहीं दिया, इसके लिए अब मैं रकम बढ़ा रहा हूं। और एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 20 करोड़ में, और कहा कि मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये दो धमकी भरे ईमेल आने के बाद मुकेश अंबानी की टीम की ओर से गांवदेवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। जो एंटीलिया, जहां पर उनका घर है दक्षिण मुंबई के कारमाइकल रोड पर, वो इलाका आता है गांवदेवी पुलिस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में। तो वहां एफआईआर दर्ज हुई, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। और पता चला कि ये जो ईमेल्स भेजे गए हैं दोनों, वो बेल्जियम के एक निजी सर्वर से भेजे गए हैं। तो अब जांच की जा रही है कि कौन शख्स है इसके पीछे। लेकिन इस पूरे मामले ने मुझे अब से 2 साल पुराने एंटीलिया कांड की याद दिला दी। आपको याद होगा एंटीलिया कांड, जब मुकेश अंबानी के इसी घर एंटीलिया के नीचे एक कार पार्क की हुई मिली थी, और उसमें विस्फोटक थे, कई सारी जिलेटिन स्टिक्स थी, और उसमें एक धमकी भरा पत्र पड़ा हुआ था कि मुकेश भैया, नीता भाभी, अगली बार ये जुड़ा हुआ मिलेगा। उस मामले की जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए, और उसमें इतना ड्रामा निकला कि पूरी की पूरी वेब सीरीज ही बन जाए, और बन भी रही है। मेरी एक दोस्त ने किताब लिखी है, संजय सिंह ने, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म नाम की, और उस किताब पर अब वेब सीरीज भी बनने वाली है। पता ये चला कि वहां पर जो कार पार्क की गई थी, उस कार को उसी शख्स ने पार्क किया था जिसके ऊपर इस मामले की जांच की जिम्मेदारी थी। आरोप लगा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख सचिन वाजे पर, कि सचिन वाजे ने जिलेटिन भरी ये स्टिक वहां पार्क कर दी थी स्कॉर्पियो कार में, और उसके बाद खुद ही इस मामले की जांच भी करने लग गए। अच्छा हुआ ये कि जल्द ही इस मामले में एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जांच करने लगा, और स्क्वाड को पता चला कि दाल में काफी कुछ काला है, और सचिन वाजे की ओर संदेह की सुई जा रही थी। सचिन वाजे को हो सकता था एटीएस गिरफ्तार कर लेती, और सचिन वाजे को इस बात की भनक लग गई। तो सचिन वाजे पर आरोप ये लगा कि सचिन वाजे ने अपने एक पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बॉस की मदद से उस शख्स को ही मरवा दिया जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने ये एक्सप्लोजिव प्लांट करने के लिए किया था। ठाणे में मनसुख हिरन नाम का एक शख्स था जो ऑटोमोबाइल की एक्सेसरीज वगैरह बेचने का काम करता था। वो सचिन वाजे का दोस्त था, और उसी की गाड़ी लेकर सचिन वाजे पर आरोप है कि ये एक्सप्लोजिव प्लांट किया गया, और मनसुख हिरन को बोला गया कि विक्रोली इलाके में उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसने जब वहां पर गाड़ी को छोड़ दिया तो फिर वो चोरी हो गई, और चोरी होने के बाद अगले दिन एंटीलिया के बाहर खड़ी पाई जाती है जिसमें कि विस्फोटक रखे होते हैं। तो एटीएस अपनी जांच में मनसुख हिरन से भी पूछताछ कर रही थी, मीडिया अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रही थी। तो ऐसे में जब वाजे को लगा कि अब पंजा उसके गले तक पहुंच रहा है पुलिस का, तो फिर यह आरोप है वाजे के ऊपर कि उसने मनसुख हिरन, अपने दोस्त की हत्या की साजिश रची, और आखिर में उसको गला घुटवा कर मरवा दिया, और उसका शव मुमरा की खाड़ी में फेंक दिया गया। इस मामले में
कई खुलासे हुए जब विपक्ष ने काफी इस मामले को लेकर हंगामा मचाया। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया। तो उसके बाद अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे, उनके ऊपर उंगली उठी कि भाई आप गृह मंत्री हैं और आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है, आपकी पुलिस इस तरह से उद्योगपति के सामने, घर के सामने जाके विस्फोटक प्लांट करती है। तो अनिल देशमुख ने उसका बिल फाड़ा, आरोप लगा दिया पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर कि परमवीर सिंह ने इस मामले में मुझे अंधेरे में रखा और परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया। परमवीर सिंह ने भी पलटवार किया। परमवीर सिंह ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल को खत लिखा और यह कहा कि अनिल देशमुख बतौर गृह मंत्री सचिन वाजे पर यह दबाव डालते थे कि वो मुंबई भर के रेस्टोरेंट और बार मालिकों से, प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ रुपए की वसूली करके हर महीने लाके उन्हें दें। और वाजे और अनिल देशमुख के बीच मिली भगत थी, इस तरह का आरोप उन्होंने लगा दिया। इसके बाद अनिल देशमुख की भी कुर्सी चली गई और फिर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर दिए और उन्हें जेल भेज दिया गया। और एनआईए इस मामले में आ गई। एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू की और एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि सचिन वाजे और बाकी के आरोपियों ने मुकेश अंबानी से जबरन उगाही के मकसद से यह पूरी साजिश रची थी। एक्सटॉर्शन के इरादे से यह सारा कुछ किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मुकेश अंबानी को धमकी आ चुकी है। मेरे ख्याल से साल 2007-8 में इंडियन मुजाहिदीन ने जब धमकी भरे ईमेल भेजे तो उस मुकेश अंबानी का जिक्र था और उसमें यह कहा गया था कि मुकेश अंबानी ने वक्फ की जगह पर कब्जा करके अपना घर बनाया है और इसकी कीमत उन्हें भुगतनी पड़ेगी। तभी इस तरह की धमकी आई थी और आतंकियों के भी रडार पर थे। और तब से मुकेश अंबानी को जेड सुरक्षा मिली हुई है। सीआईएसएफ ने उन्हें जेड सुरक्षा दी है। इसके अलावा उनकी निजी सुरक्षा भी है। कई सारे भारत की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग, खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए रिटायर्ड लोग उन्होंने हायर कर रखे हैं जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के दोस्त मुकेश अंबानी का बाल भी बांका कर पाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं, लेकिन धमकियां उन्हें आ रही हैं और वो भी एक्सटॉर्शन के इरादे से। तो पुलिस की ये जांच आगे कैसे बढ़ती है, कहां तक बढ़ती है और क्या किसी की गिरफ्तारी होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।